देवरिया जिला में। हाँ वहाँ से तो 3 किलोमीटर ही है देवरिया और यूपी, और सिवान से 32 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। बताइए वो सिवान के लोगों को कितना लाभ देगा, सिवान जिला के लोगों को क्या लाभ देगा? कहीं से लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं। इसीलिए हमारा ख्वाब है लोगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 प्रति माह करेंगे। ये उनका वादा है, हर हाल में पूरा करेंगे। उसके बाद से हर घर के लिए, हर एक गरीब अमीर सबके लिए, हर एक असहाय के लिए हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रति माह वो देंगे। ये सब होगा। अभी सर स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, जनता इतना परेशान हो गई है। नहीं मिले लड़ेंगे, कंफर्म है। हाँ अगले बार अगर टिकट मिला होता तो जीत गया होता। हाँ वो अगले बार, लेकिन लड़ेंगे एकदम निश्चित तौर पर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट के आजू बाजू जो क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में ITI कॉलेज का प्रबंध भी किया गया। देखिए यहाँ पे ITI कॉलेज भी है। क्या घर बनाइए तो भैया आपका प्लॉट है चलिए आगे जाएगा। बता दें कि ये जो मतलब प्लॉटिंग के बाद से जो मतलब क्षेत्र है, ये यहाँ से एयरपोर्ट महज 3 से 4 मिनट दूरी पे है, और एम्स भी 5 से 6 मिनट दूरी पे है। यानी कि आपको हर चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पे एयरपोर्ट के अलावा और चौराहा बाजार हर चीज़ का व्यवस्था है। रेस्टोरेंट, मेडिकल और जिम सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जिलावासी लोग हैं, सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सामने छठ है, चैती छठ है, उसकी भी बहुत सी शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, रामनवमी का पर्व है। इसमें हमारे सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक अच्छा पर्व मनाने जा रहे हैं, और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी प्रेम सद्भाव के साथ हम लोग तीनों पर्व को मनाएं, चाहे वो ईद हो या चैती छठ हो या हमारे सामने जो रामनवमी हो वो, और एक अच्छा संदेश दें भाईचारगी का, अपने देश की उन्नति का और देश के एक होने का, एकता का। सर एक सवाल ये है कि बड़े विधानसभा क्षेत्र में RJD के वर्तमान विधायक हैं, और हम बात करेंगे, लेकिन इस बार जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता चाह रही है परिवर्तन। और हो सकता है कि हम आपका नाम लें तो लोग कहेंगे कि भैया आप हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे परिवर्तन तो लहर की बात है, परिवर्तन दिखना चाहिए। तो जनता के मन में क्या बैठे, आप बताइए अपने मन से कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी घूम रहे हैं तो हमारी बात तो सही बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लग रही है कि जब जनता के बीच में आपने इतना दिन का मतलब सेवा किया है तो जनता से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सेवा ही धर्म है। मैंने अपना कर्म धर्म समझ करके किया, जनता का सेवा बहुत ही दिल से किया, और हर इंसान ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई, अच्छे विचार, अच्छे सद्भाव और स्वभाव के लोगों को चाहती है। तो जनता जब इस चीज़ को चाहती है तो हम इस पर खरे उतरे हैं। जनता के साथ हमेशा अपनी ईमानदारी को, सद्भाव को दिखाया है। जितना जनता के साथ मैंने ईमानदारी सद्भाव रखा है, कहीं उससे कम हम पार्टी के साथ भी नहीं रखे हैं। पार्टी के साथ पूरे ईमानदारी से पार्टी का कार्य किए हैं, पार्टी के बीच में रहे हैं, और पार्टी के लोगों के लिए और पार्टी के हित के लिए अपना पूरा समर्थन और अपना शक्ति, पावर, ताकत, पैसा सब कुछ लगाते रहे। माई बहन योजना जो चल रहा है, जो 2500 रुपया का उपहार हर महीने मिलेगा, थोड़ा सुनने में मतलब लग रहा है कि ये बिलीव हो सकता है कि अगर सरकार बनती है बिहार में, आप लोग की महागठबंधन में सरकार बन जाती है, तो क्या निश्चित तौर में ये जो माई बहन योजना है, मतलब जो हमारे से जो युवा है, बहन है, उनको मिलेगा हर महीने? ये मतलब इस बात का अर्थ है। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने 17 महीने के सरकार के कार्यकाल में, जबकि वो क्या नहीं किया, और जो कहे वो सब किए। उसके बाद से मजबूरी हुई, माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस साइड से पलट कर दूसरे साइड में चले गए, इसीलिए बिहार का विकास पे रुक गया। दूसरी बात, हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। तो जब इस तरह की बात है
तो कहीं भी शक संदेह की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने भी साबित कर चुका है कि जो कहते हैं सो करते हैं। और उनकी नीतियाँ जो हैं, उनकी योजनाएं हैं, जिसमें सबसे अहम योजना है कि वो माई बहन योजना के तहत हर एक माता बहनों को 2500 रुपया का उपहार देंगे प्रति माह। उसके बाद से और भी उनकी योजनाएं हैं कि जितने निःशक्त जन हैं या जितने दिव्यांगजन हैं या जितने विधवा हैं, वृद्धाजन हैं, सभी लोगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 प्रति माह करेंगे। ये उनका वादा है, हर हाल में पूरा करेंगे। उसके बाद से हर घर के लिए, हर एक गरीब अमीर सबके लिए, हर एक असहाय के लिए हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रति माह वो देंगे। ये सब अभी सर स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, जनता इतना परेशान हो गई है, तो इसमें किस तरह से योजना लाएंगे कि 200 मतलब यूनिट फ्री में दे देंगे युवाओं को, मतलब परिवार को? ये सब तो मान लीजिए कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बात हो गई है, सब नेट की बात हो गई है, सब ऑनलाइन की बात हो गई है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हम जो स्मार्ट मीटर लगाते हैं, तो हम पहले उसमें 200 यूनिट का फ्री वाउचर दे देंगे, फ्री वाउचर दे देंगे। उसके बाद से जो वाउचर होगा वो उनका पैसे का होगा। एक हर एक महीना सबके नाम से फ्री वाउचर निकल जाएगा ना जी, वो फ्री वाउचर चला लेंगे, वो जब चलाएंगे और उसके बाद से फिर वो बिल का लगाएंगे। हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है आपके पार्टी का। अगर आपके पार्टी के जो ऊपर का अधिकारी हैं आपको टिकट मिलती है, तो कितना बड़ा विश्वास आपको लगता है कि यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजने का जिताकर काम करेगी? सर देखिए, हमारी जनता की तरफ से 100% पूर्ण उनका विचार बन चुका है जी। आज ही पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता ये चाह रही है कि डॉक्टर अशरफ अली आए, हम लोग का प्रतिनिधित्व करें। अब रही बात पार्टी की, तो मैं पार्टी पर दबाव नहीं देता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष पर कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनसे एक प्रार्थना आराधना कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे बड़हरिया विधानसभा जनता की को ध्यान में रखते हुए उनकी चाहतों को, इच्छा को और हमारे परिश्रम, मेहनत, मेरी मोहब्बत पार्टी से, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप हमें टिकट दें, ताकि हम सब एक जगह एक साथ होकर के कार्य को करें। मतलब अगर टिकट मिलती है तो डॉक्टर अशरफ अली साहब को मिलेगी या डॉक्टर साइका नाज को मिलेगी, आपकी धर्मपत्नी, तो किन व्यक्ति पर्सनालिटी क्या रहेगी अगर चुनाव? देखिए, हम बड़ी खुशी की बात है कि माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए एक लाठी दो कार्य, माने एक पंथ दो कार्य, हम बोले एक लाठी दो कार्य, माने इनके एक टिकट पे दो कार्यकर्ता रहेंगे। वो चाहे टिकट डॉक्टर अशरफ अली को दे या डॉक्टर साइका नाज को दे, और दोनों मजबूत कार्यकर्ता होंगे जो आरजेडी के लिए अपने पूरी परिश्रम करेंगे। तो आप ही के पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, क्या लगता है कि इनके कार्यों से मतलब आप नाखुश है? देखिए, मेरी नाखुशी और मेरी खुशी से क्या लेना? जनता नाखुश है, पूरे बड़हरिया विधानसभा की जनता नाखुश है, बिल्कुल नहीं चाहती है उनको, क्योंकि उन्होंने जो किया है वही जनता बोल रही है, और हमने जो किया है जनता के साथ वही जनता बोल रही है। जनता जो बोलेगी, जो कहेगी, सब सत्य बोलेगी, कहेगी। अगर आपको टिकट मिलकर जीत कर आते हैं तो बड़हरिया के लिए सबसे बड़ा पायदान क्या है, पहला कार्य क्या करना? देखिए, बड़हरिया शिक्षा में चाहे स्वास्थ्य में, बड़हरिया के लिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि मैं 24 घंटा इस बड़हरिया विधानसभा में रहूंगा। जनता को कभी सोचना नहीं होगा ख्वाब में भी कि विधायक जी कहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस तरह का ख्वाब में भी जनता नहीं सोचेगी। ये मेरा पहला मुद्दा है। ये जो बात आपने कहा सर, इस बात को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिस तरह से अभी हम आपसे मुलाकात कर लिए और देख रहे हैं हम लोग कि आपके पास कोई मिलने के लिए मतलब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, फिर ना घमंड है, ना ईगो है, ना कोई मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मिलने से कोई मतलब नहीं होता कि आपसे मिलना है तो इंतजार नहीं करना है। तो क्या जो आपने बात कहा कि अगर आप विधायक बन जाते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सिवान की बात करते हैं, तो उनसे विधायक साहब से मिलने के लिए कई दिन का इंतजार करना पड़ता है, कई दिन का सफर तय करना पड़ता है, फिर भी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये अपने बात का 24 घंटा 24 मतलब हर साल के दिनों में हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, तो ये बात निश्चित तौर पे आप करेंगे सर? बिल्कुल सही बात है, सिचुएशन भी वही है भाई, मेरा यही घर है, यही मेरी रोजी रोटी है, जिस जगह पर बैठा हूँ यही मेरी रोजी रोटी है, यहीं पर जो जीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, ये मेरा सिचुएशन ही है। और इसीलिए मैं बड़हरिया विधानसभा के बीच की जितने जनता हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे विधानसभा के विधायक महोदय मिलते ही नहीं, तो ये सबसे पहले मुद्दा को मैं खत्म करूंगा। हमेशा हर पल जनता के बीच में रहूंगा। दूसरी बात ये होगी कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का कि बड़हरिया बाजार का जाम, ट्रैफिक का जाम, तरवारा बाजार का ट्रैफिक का जाम, इस दोनों बाजार के ट्रैफिक के जाम को खत्म करना। तीसरा मुद्दा ये है
चौड़ीकरण सड़क जी जी, तरवारा और पचरुखी से लेकर के बढ़रिया और आपको वहाँ पणवा तक जी सिंगल रोड है, इसका चौड़ीकरण करना। बढ़रिया से लेकर के जामो तक का जो रोड है उसका चौड़ीकरण, ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। तो तीसरा मुद्दा ये है। चौथी मुद्दा ये होगी हमारी आगे शिक्षा के लिए अच्छा हम कार्य करें, लोगों के बीच में शिक्षा का उन्नति कराएं, इस तरह के मुद्दे हैं। पांचवी मुद्दा यह है कि जो भी अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है जी या जितने सरकारी दफ्तर हैं हाँ। सब में जो कि भ्रष्टाचार फैले, इस सब पे हम लोग अंकुश लगाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया में, नहीं नहीं, पढ़ाया बेहतर नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी है। हाँ, लेकिन बेहतर नहीं है पे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। हम आपको बता दें, हमारी मांग और मेरी इच्छा ये जी। है कि सिवान जिला हाँ। में एक मेडिकल कॉलेज हो, सिवान में, सिवान शहर के इर्द गिर्द एक मेडिकल कॉलेज हो। मैरवा में जिसका है सर। तो मैरवा तो वो समझिए कि दूसरे जिला में, वो तो चला गया देवरिया जिला में। हाँ हाँ, वहाँ से तो 3 किलोमीटर ही है देवरिया और यूपी, जी और सिवान से 32 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर जी, है। बात बताइए वो सिवान के लोगों को कितना लाभ देगा, सिवान जिला के लोगों को क्या लाभ देगा? जी कहीं से लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं। इसीलिए हमारा ख्वाब है जी सिटी में हूँ जी कि मेरे सिवान जिला के शहर के इर्द गिर्द कहीं भी मेडिकल कॉलेज हो। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, तो हमारी टीम पहुंची थी बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में, जो कि हमने बात किया डॉक्टर अशरफ अली साहब, जो कि गरीब हॉस्पिटल बढ़िया में इनका जो हॉस्पिटल चलता है, गरीब असहाय लोगों के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं। और हाल ही के दिनों में रमजान का महीने जो चल रहा था, तो हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे। तो हर दावत इफ्तार में डॉक्टर साहब की आगमन हम लोग देख रहे थे और कहीं ना कहीं अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हम चाहेंगे आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अब देखना होगा कि बढ़िया विधानसभा से किस उम्मीदवार को टिकट मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है, अगर जनता भरोसा मुझ पर जताई है, उसी तरह से पार्टी के अगले कमान के जो नेता है वो भरोसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपने विश्वास पर खड़ा उतरेंगे और यहाँ की जनता के साथ मिलकर बढ़िया का विकास करने में और पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और चलते चलते रमजान का महीना है, परसों ईद है और रामनवमी का महीना भी है आने वाला है, उसको लेकर सबसे थोड़ा शुभकामनाएं मुबारक चलते थे। सर, क्या शुभकामनाएं चाहेंगे ईद को लेकर? सभी को ईद मुबारक, और सामने जो हमारे बीच में रामनवमी का त्यौहार आ रहा है उसके लिए सबको बधाई। सबके एक दूसरे के साथ भावना के लिए हम गुजारिश करेंगे, एक दूसरे के साथ भावना को बना करके सभी को